हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो काफ़ी दिन से मेरे सब्सक्राइबर ये कह रहे थे कि सर केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिक्रूटमेंट निकल रहा है उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए गाइडेंस करो, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब केवीएस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू के जब आएंगे आपके शेड्यूल, उससे पहले मैं आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो टॉपर्स हुए हैं वो और जिनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है केवीएस में जो इंटरव्यू लेते हैं उन सब का इंटरव्यू अपने चैनल पे कराऊंगा, ठीक है ना। कब? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको उस समय ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों की। फ़िलहाल कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती के लिए मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें। वैसे तो इंटरव्यू, मेरा ऐसा मानना है कि इंटरव्यू में आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक आप पे और एक इंटरव्यूअर पे, और इंटरव्यूअर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जिनका हम बहुत ध्यान रख सकते हैं और उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम एक इंटरव्यू को अच्छे से फेस कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको एक ड्रेस कोड को मेंटेन करना है, ठीक है ना। ये मुझे और या फिर किसी और को तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरव्यू में क्या ड्रेस पहन के जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, कोशिश करना कि प्राइमरी लैंग्वेज अपनी इंग्लिश रखना, ठीक है ना। सब अपना जब इंट्रोडक्शन दो, शुरुआती दो, वो उसमें क्या रखना, आप इंग्लिश लैंग्वेज रखना। और जिसका सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत हो तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्राइमरी इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में देना, ठीक है। दूसरी सबसे मेन बात ये कि अब आप लोग यही पूछते हो कि सर इंटरव्यू में, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में इंटरव्यू में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है या फिर क्या क्या तैयारी करके जाए। देखो, सबसे पहले मैं पीजीटी टीजीटी के लिए बता देता हूँ। पीजीटी टीजीटी के लिए तो उनके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में उन्हें एनसीईआरटी से या फिर जो भी स्टडी मटेरियल चलता है, ठीक है ना, सीबीएसई में, उसके रिगार्डिंग उसे सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्टिव नॉलेज की बात कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि जैसे मानो मैं कोई टीजीटी मैथ्स के लिए जा रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो इंटरव्यू लेने बैठेगा वो हो सकता है कि पीजीटी मैथ का कोई टीचर बैठे, ठीक है ना, या फिर हो सकता है उस स्कूल के प्रिंसिपल पहले टीजीटी या पीजीटी मैथ से प्रमोट होके अब एग्जामिनेशन दे के प्रिंसिपल बने हो, तो उन्हें भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी मैथ्स की, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछने में आएंगे तो दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला आपका सब्जेक्टिव होगा, दूसरा आपका वो एप्टीट्यूड लेवल चेक करेंगे। एप्टीट्यूड मतलब मैथ नहीं, आपका कॉन्फिडेंस या आपका टीचिंग स्टाइल, या फिर आपसे डेमो क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि वो आपसे डेमो क्लास ले सकते हैं। किसके लिए? टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है ना। तो टीजीटी पीजीटी के लिए क्या करना है आपको, अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे मानो उस पोस्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। और चलो, ठीक है ना। और पीआरटी के लिए, पीआरटी के लिए तो विशेषकर ये ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों के बारे में कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये है वो है, जैसे पेडागोगी में जो क्वेश्चन आते हैं सीटेट लेवल पे। और दूसरा, आपसे टीचिंग का डेमो लिया जा सकता है पीआरटी वालों से, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि पीआरटी वालों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, ईवीएस भी, मैथ्स भी, और इंग्लिश भी, हिंदी भी, ठीक है ना। तो पीआरटी वालों के लिए थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनके पास सब्जेक्ट वैरायटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे टीजीटी साइंस वाला अगर इंटरव्यू फेस करेगा तो उससे हिंदी में, हिंदी के शब्द लिखवाना वगैरह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पीआरटी से हिंदी के कठिन शब्द लिखवाए जा सकते हैं, इंग्लिश पूछी जा सकती है, ठीक है ना, का खा गा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बार खड़ी वगैरह जो भी होता है वो सब पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब आप इमेजिन करके चलो कि आप एक पीआरटी टीचर लग रहे हो, तो आप क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को वो सारा आपसे पूछा जा सकता है। इन सबसे ऊपर, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। और दूसरी बात, सबसे हाई आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हाई होना और सामने वाले को बेवकूफ़ समझने में अंतर को ध्यान रखना, ये लाइन बहुत ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस हाई और सामने वाले को बेवकूफ़ समझने में अंतर ध्यान रखना। इसका मतलब यही है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, सिंपली आपने कहना है कि सर मुझे नहीं पता, या सर आई डोंट नो दिस आंसर, सॉरी, ठीक है ना। ये आपकी ईमानदारी भी मैटर करती है कई जगह, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 100% परफेक्ट हो किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तो आप सीधा मना करना कि सर हमें नहीं आता, ठीक, बस। और यही मेन चीज़ है जो इंटरव्यू में फेस करना है, ठीक है। और प्राइम पहले भी कह चुका हूँ, इंटरव्यू का सबसे मेन चीज़ होता है इंटरव्यूअर पे, ठीक है ना। लेकिन आप अपनी ये तैयारी कर सकते हो जिससे आपको इंटरव्यू फेस करने में होगी। और जो जो इस इंटरव्यू वीडियो को देख रहा है और उसका कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू है, तो प्लीज़
इंटरव्यू देने के बाद कमेंट में या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है ना। और याद रखना, ये इंटरव्यू, ये प्रिपरेशन या फिर ये जो भी आप कर रहे हो मेहनत, अगर ये सच्ची मेहनत है तो ये काम ज़रूर आएगी। इसे कोई नहीं बदल सकता इस लाइन को, ठीक है ना। थैंक यू, गुड नाइट।